बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सलमान खान का असल नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है। दोस्तों, ये बॉलीवुड की दुनिया के मुसलमान अदाकार हैं और फिल्मी दुनिया से मुंसलिक होने की वजह से इनका लाइफस्टाइल भी काफी लिबरल है। लेकिन सलमान खान है तो मुसलमान और अपने मुसलमान होने पर न सिर्फ फख्र करते हैं बल्कि वो सरेआम मुसलमानों का और इस्लाम का साथ भी देते हैं। सलमान भाईजान के नाम से मशहूर हैं। इनकी पैदाइश 27 दिसंबर 1965 में हुई। सलमान खान स्क्रीन राइटर सलीम खान और उनकी पहली अहलिया सुशीला चरक, जिन्होंने बाद में सलमा खान का नाम अपनाया, उनके बड़े बेटे हैं। इनके अबाउजदाद पाकिस्तान के मौजूदा जिला स्वात के अलकुज़ई पश्तून हैं, जो 1800 की दहाई के वस्त में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हिजरत कर गए। इनके दादा अब्दुल रशीद खान रियासत हिंद के नायब इंस्पेक्टर जनरल भी थे, जिन्हें होलकर के औकात में डीलर जंग अवार्ड से भी नवाजा गया। खान की वालिदा महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती थी, जिनके वालिद बलदेव सिंह चरक डोगरा राजपूत जम्मू कश्मीर से आए हैं और जिनकी वालिदा महाराष्ट्र से हैं। इनके 2 भाई और 2 बहनें हैं, अरबाज खान और सुहेल खान, और 2 बहनें अलवीरा खान और अर्पिता। सलमान खान ने अपनी स्कूल की तालीम मुंबई के बांद्रा हाई स्कूल में मुकम्मल की। इससे कबल उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज खान के साथ चंद साल ग्वालियर के ईसांडिया स्कूल में तालीम हासिल की। इन्होंने कॉलेज की तालीम मुंबई में हासिल की। कहते हैं कि सलमान खान ने काले हिरन का गैर कानूनी शिकार किया था, जिसकी सजा में इंडियन रियासत राजस्थान की एक अदालत ने सलमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद पुलिस ने अदालत के हुक्म पर सलमान को जेल मुंतकिल कर दिया था और उसके बाद सलमान जमानत पर रिहा होकर घर वापस आ गए थे। इनके वालिद सलीम खान के बारे में कहा जाता है वो कुरान के हाफिज थे और बाज लोगों का कहना है कि उनको कुरान करीम की काफी सूरतें याद थीं। जिस अदाकार की परवरिश ऐसे घर में हुई हो जिसका वालिद कुरान से ना सिर्फ लगाव रखता हो बल्कि उसको कुरान याद भी हो, तो फिर उसकी औलाद कुरान मजीद की तालीमात से बेबहरा हो, ये मुमकिन नहीं। दोस्तों, एक नहीं कई मुकामात पर सलमान कुरान पाक की तालीम से हवाला देते हैं। एक इंटरव्यू में उनसे इस्लाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कुरान पाक में वाज़िह इरशाद है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और फिर इसी मौका पर उन्होंने कई और अहादीस का हवाला भी दिया। और ये सब वो बातें हैं जो वक्तन फवक्तन सामने आती रहती हैं और सलमान खान के इस्लामी जज्बे और कुरान से मोहब्बत की दलील है। सलमान काफी वोकल हैं। वो ना सिर्फ अपने मुसलमान होने का प्रचार वक्तन फवक्तन करते रहते हैं बल्कि मुसलमानों की हमायत भी करते रहते हैं। जब हिंदुओं ने इस्लाम को दहशत गर्दी के साथ जोड़ने की कोशिश की थी और इस हवाले से मुजाहरे कर रहे थे, तो सलमान ने इस हवाले से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुसलमानों और इस्लाम की डंके की चोट पर हमायत की थी और पूरी दुनिया के सामने ये बात वाजिया की कि इस्लाम और दहशत गर्दी का आपस में ताल्लुक हो ही नहीं सकता। इस्लाम तो नाम ही अमन का है। सलमान ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हिंदुओं ने इनके खिलाफ काफी मुजाहरे किए और इनकी फिल्मों का बाइकाट भी किया, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने इस्लाम की हमायत की। हिंदू चाहते हैं कि जैसे वो फिल्मी दुनिया में परफॉर्म करते हैं वैसे ही अपनी जिंदगी में भी हिंदुओं का साथ दें, लेकिन इंसान के दिल में जो बात होती है वही जुबान पर आती है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, सलमान खान को अक्सर नमाज अदा करते हुए देखा गया है। जब घर पर होते हैं तो भी नमाज की अदायगी करते हैं। उनकी नमाज पढ़ते हुए ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो गैर मुस्लिम लोगों ने तनकीद का निशाना तो बनाया ही, लेकिन मुसलमानों ने भी इनको मुख्तलिफ तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। किसी ने कहा कि हाथ सही नहीं बांधे हुए, किसी ने कहा कि टोपी नहीं पहनी हुई, लेकिन इनकी हौसला अफजाई करने वालों की तादाद भी कम ना थी। दोस्तों, एक मुसलमान के दिल में अल्लाह की बड़ाई मौजूद होती है और सलमान खान ने इसका सबूत एक तकरीब के दौरान उस वक्त दिया जब वो स्टेज पर बात कर रहे थे और उस दौरान अजान शुरू हो गई तो वो अजान की आवाज सुनकर खामोश हो गए, और जब स्टेज पर मौजूद उनके साथी बात करने की कोशिश करने लगे तो उन्होंने इशारे से उनको भी चुप करवा दिया। सलमान खान की ये बातें ऐसी हैं जो हकीकत में दाद लेने के काबिल हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये सुनकर भी आपको हैरत होगी कि सऊदीया के एक दौरे के दौरान सलमान खान ने इस्लामी तंजीमों को 35 करोड़ रुपए के अतियात दिए। आप खुद ही सोचें कि ये सब क्या है।
दोस्तों ये एक मुसलमान का ईमानी जज्बा है जिसके तहत एक मुसलमान ये सब कुछ करता है। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने बड़े फख्र से बताया कि वो ईद बड़े एहतमाम के साथ मनाते हैं और ईद के दिन वो शीर खोरमा खुशी के साथ खाते हैं क्योंकि ईद वाले दिन मीठा खाना सुन्नत है। सलमान खान नमाज तरावी भी अदा करते हैं और एक मुसलमान होने के नाते ये हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि आखिर सलमान खान मुसलमान हैं और ये काम करके वो अपने फराइज सरंजाम देते हैं। दोस्तों ये तो बातें थी सलमान खान की। अगर बात करें आमिर खान की, आमिर खान भी अपने मजहब से मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। आमिर खान ने ना सिर्फ खुद हज की अदायगी की बल्कि उन्होंने अपनी वालदा को भी हज करवाया और मौलाना तारिक जमील साहब से भी मुलाकात की। जब इनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने इन पर भी तनकीद की और कहा कि ये दिखलावा है और कुछ ने बहुत पसंद भी किया। अगर बात करें शाहरुख खान की तो उन्होंने एक बार डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम में शिरकत की और प्रोग्राम के बाद उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक से अकेले में भी मुलाकात की। जब डॉक्टर नाइक से इस बारे में पूछा गया तो डॉक्टर नाइक का कहना था कि शाहरुख खान के मजहब के बारे में ख्यालात आम मुसलमान से बेहतर हैं और वो दीन इस्लाम के बारे में काफ़ी इल्म रखते हैं। शाहरुख खान ने इस बात का भी इतराफ़ किया कि फिल्मी दुनिया में होने की वजह से उनमें बहुत सी खामियां हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।